Hi everyone and welcome to my channel. In today's video, I am sharing notes and explanation for this topic, developing an effective market information system. जो market information system है उसको आप कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? मैनेजर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो भी उनको ज़रूरत है स्ट्रैटेजीज़ और डिसीजंस के लिए। हमें कोई भी डिसीजन लेना है कंपनी को रिलेटेड तो हमें डाटा भी तो चाहिए ना उसका, तो MIS वो प्रोवाइड करता है डाटा, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब एक इफ़ेक्टिव मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो डिसीजन मेकर है, जिसने फ़ैसला लेना है, वो एक्चुअल में कैसा डाटा चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके हिसाब से ही आप डाटा कलेक्ट करोगे। और डाटा जो है इन्फॉर्मेशन उसको बहुत ही केयर से हैंडल करना है और चेक करना है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर वही कलेक्ट की जाएगी। सेकंड, इस्टेब्लिशिंग डाटा कलेक्शन एंड स्टोरिंग प्रोसीजर्स। उसके बाद आपको प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिश करना है कि किस किस तरीके से हम ये काम करेंगे, प्रोसीजर बनाना चाहिए ताकि टाइम पे हमारा टारगेट पूरा हो जाए। लेटेस्ट डाटा कलेक्ट होना चाहिए और अगर थोड़ा टाइम हो गया तो उसे अपडेट भी करना है। और डाटा जो है वो स्टोर कौन करेगा? डिसीजन मेकर्स, जिनको ज़रूरत है उस डाटा की, वही उसको स्टोर भी करेंगे। नेक्स्ट अप, थर्ड पॉइंट इज़ प्रोसीजर फॉर इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशंस। इट शुड बी मेड क्लियर हाउ इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज्ड। आपको जब आप इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो जो भी इन्फॉर्मेशन जिसको भी ज़रूरत है उसको पता होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन यूज़ क्यों हो रही है, तभी एक अच्छा MIS बन पाएगा, है ना। क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड राइट टाइम। अब हमने इन्फॉर्मेशन तो किसी और वक्त के लिए करी है, ठीक है, लेकिन वो यूज़ कहीं और की जा रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो राइट टाइम पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। जब ज़रूरत है तब वो इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी है, उन लोगों को जिन्हें एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। लिंक बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ MIS। अब MIS के ना कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे इंटरनल रिपोर्टिंग, ये कुछ सिस्टम है इसके, मार्केटिंग सिस्टम है, रिसर्च का अलग सिस्टम है, एनालिटिक्स का अलग सिस्टम है। तो ये सब आपस में लिंक होने चाहिए। नहीं रिपोर्टिंग सिस्टम अलग काम कर रहा है, मार्केटिंग सिस्टम अलग काम कर रहा है, रिसर्च अलग कर रहा है, एनालिटिकल, तो सब में लिंक होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो MIS सिस्टम है ना वो अच्छा इफ़ेक्टिव कब बनेगा? जब वो फ्लेक्सिबल होगा। मतलब हमारा जो जो कंपनी है उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है ना। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो चेंजिंग एनवायरनमेंट से कोप कर सके। ऐसा ना हो कि जो एक बार रूल्स बन गए अब तो यही है, अब एनवायरनमेंट चेंज हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्लेक्सिबल MIS होना चाहिए। So yeah, that's it for today's video and I'll see you soon. Thank you so much. Bye bye.